हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी चैप्टर 6 की प्रॉब्लम 2, जिसमें वो कहता है डिज़ाइन द वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वेन ब्रिज ऑसिलेटर की हमने उसको डिज़ाइन करना है शोन बिलो, जैसा कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है। वो ये कहना चाह रहा है सो डैट द ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज एफ नॉट इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्स, कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग हो वो क्या हो जी 1 किलो हर्ट्स हो। तो आपको पता है इसे कैसे डिज़ाइन करते हैं, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, काफ़ी ईजी होता है ये। तो देखें, सबसे पहले आपने कैपेसिटेंस लेट कर लेनी है, सी को लेट कर लेना। लेट C इज इक्वल टू मैं रख लेता हूँ जी 0.1 माइक्रोफैरड, या 1 माइक्रोफैरड कुछ भी आप रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब आपको इसकी एफ नॉट की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता होना चाहिए। इसमें क्या है जी, रजिस्टर ऑसिलेटर, RC ऑसिलेटर की बजाय वेन ब्रिज ऑसिलेटर में सिर्फ देखें हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। अगर इसको मिलाया जाए फिर दो दो कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका सिंपल सा फार्मूला ही आता है 1/2 पाई RC, क्योंकि इसमें वो दूसरा केस हट जाता है, यानी पैरेलल केस हट जाता है। वहाँ पे जो हमारे पास था सिंपल जो RC ऑसिलेटर था उसमें रजिस्टर पैरेलल होते हैं, कैपेसिटर का भी यही सीन चल रहा होता है, इस वजह से वहाँ पे क्या होता है √6 भी साथ में आ जाता है। तो अब मुझे R की वैल्यू मालूम करनी है, तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ नॉट सी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करें और R की वैल्यू फाइंड आउट कर ले 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय एफ की, हमने एफ नॉट की कितनी वैल्यू में हमें मिली है 1K, और इसकी वैल्यू रखी है हमने 0.1 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ आ गया। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले, मैं अभी आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस रजिस्टर का मेरे पास आंसर आया 1.6 किलो ओहम। 1.59 आ रहा था, लेकिन मैंने उसे राउंड ऑफ करके 1.6 ही कर दिया। तो R की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, आपके पास है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने यहाँ पे सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, तो सीधी सी बात है। इसमें गाइस हमारे पास क्या होता है, जैसा कि आपको बताया कि इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक R और एक कैपेसिटर, यानी इस बॉक्स के अंदर। तो लिहाजा इसका जो RF/R1 का फार्मूला बनता है वो बराबर होता है RF/R1 इज इक्वल टू 2। तो ये 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस केस में अब हमें क्या करना पड़ता है, जिसमें हमें R1 की वैल्यू लेट करनी पड़ती है। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि R1 को 10R के इक्वल रखते हैं, क्योंकि ये RC ऑसिलेटर नहीं है, ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर है। तो वेन ब्रिज ने भी यही कंडीशन रखी थी कि आप क्या करें जी, आप R1 लेट कर लें। तो R1 को मैं 10 किलो ओहम रख लेता हूँ, ठीक है जी, 10 किलो ओहम मैंने इसे रख लिया। तो 10 किलो ओहम मैंने R1 को रख लिया। अब इसमें जब वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास RF क्या आ जाएगा, 20 किलो ओहम आ जाएगा। तो यही उसने कंडीशन बताई थी। अब मैं आपको वेन ब्रिज की असल थ्योरी बताता हूँ। वो कहना चाहता था वेन ब्रिज कि आपने इस तरह से चूजिंग करनी है कि आपका RF R1 से दुगना हो, मतलब कि उससे 2 गुना ज़्यादा हो। तो यही चीज़ यहाँ पे ये चीज़ साबित कर रही है कि हमारे पास वो वैल्यूज़ मालूम हो गए जो हमें मालूम करनी थी एक डिज़ाइनिंग के लिए। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना रिव्यू लाजमी छोड़ के जाइएगा कमेंट सेक्शन में।